हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। स्माइलिंग। फिर तो बढ़िया ही है, इसका मतलब कौशल जी हमारे। अच्छा, ये ना आपकी रिपोर्ट्स हमने कराई थी सिरोसिस ऑफ लीवर के लिए। हाँ जी हाँ जी। मेरे ख्याल से अभी मेरे यहाँ ट्रीटमेंट चलते हुए तो हो गए आपके 2-4 महीने तो हो गए होंगे। ये 2-2.5 महीने। 2.5 महीने हो चुके हैं ना। लास्ट मंथ कराई थी मैंने आपकी शुरू में, जो आपकी डॉपलर कराया था, कब कराया था? डॉपलर लास्ट मंथ ही हुआ था। यस, महीने ये का रिपोर्ट है मेरे पास में। हुआ। 13 जनवरी को मैंने ये पहला सिटी कराया था आपका ट्राइफेसिक, हाँ जी हाँ कि जी। कोई लीजन वगैरह ना हो उसको चेक करने के लिए। हाँ जी हाँ जी। तो ये आप एक बार दिखा दीजिए भाई साहब, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, इसमें ये 13 जनवरी को हमने कराया आपका। 10.4 पोर्टल वेन था और स्प्लीन आपका ग्रोसली एनलार्ज्ड 14 सेंटीमीटर था। नो एविडेंस ऑफ एचसीसी, पर पोर्टल हाइपरटेंशन था और सिरोसिस ऑफ लीवर था। तो जब पोर्टल हाइपरटेंशन था और सिरोसिस था, तो सिरोसिस की मेडिसिन शुरू कर दी आपकी हमने। हाँ जी, वो तो start- पोर्टल वेन का प्रेशर आपका नॉर्मल करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया था, जिसमें मैंने आपकी जो भी हमारे यहाँ का सिस्टमेटिक सिस्टम होता है, जिसमें थेरेपीज और ये सब कुछ इंक्लूडेड है, हाँ जी हाँ जी। वो आपका स्टार्ट किया। तो उस वक्त भाई साहब आपका मैंने ना उसके बाद में, इस रिपोर्ट के बाद में फिर मैंने आपका 8 फेब को ये कराया था कलर डॉपलर। आप एक बार इसको दिखा दो। देखो, ये 8 फेब को जब मैंने आपका कराया ना, तो इसमें क्या आ गया, नो डेफिनेट फ्लो इज नोटेड इन द इंट्राहेपेटिक पोर्टल वेन, फ्यू डायलेटेड कोलेट्रल्स, प्लस जो पोर्टल वेन थी, जो पिछली बार उसमें 12 या समथिंग थी, एक बार दिखाना जैसे कितनी थी उसमें। इसके अंदर आपकी पोर्टल वेन 10.4 थी, वो आपकी 8.9 mm रह गई, यानी नॉर्मल है। 10 तक नॉर्मल होती है मतलब, लेकिन वो डायलेट हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। बट लीवर के अंदर जो आपकी इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्राहेपेटिक दोनों के अंदर ही फ्लो नहीं था, तो इसलिए उसने फ्लो के ऊपर कोई मेंशन नहीं, नो डेफिनेट फ्लो उसने लिखा, यानी लीवर में फ्लो ही नहीं जाता। और स्प्लीनिक वेन जो थी वो माइल्डली डायलेटेड थी, 12.1 mm, सुपीरियर मेसेंट्रिक भी माइल्डली डायलेटेड थी। तो ये डेट है 8 फरवरी। अब आज तारीख हो गई है 27 होगी, कल 26 तारीख ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ है ना जी। 26 फरवरी ਦੀ ਇਹ रिपोर्ट ए लो, एक बार आप चेक कराओ। ये देखो, ये आपका 26 फेब को हमने टेस्ट कराया, जिसके अंदर आपकी स्प्लीन 13.2 रहेगी, जो कि 14.1 थी। स्प्लीनिक वेन 11 mm रहेगी, जो कि 12.1 थी। पोर्टल वेन अंडर है 9.7, प्लस पीक सिस्टोलिक वैल्यू 14.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गई, जो कि 0 थी इससे पहले वाली रिपोर्ट में। ये दिखाता हूं मैं आपको, आप इसको कर लो, क्योंकि ये आप भी देखोगे ना तो आपको भी पता चलेगा। हाँ जी, सीधा करो एक बार। देखो, इसमें यहां पर आपके लिखा हुआ नो, हाउएवर नो डेफिनेट फ्लो इज नोटेड इन द इंट्राहेपेटिक पार्ट ऑफ पोर्टल वेन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका एक्स्ट्रा हेपाटिक पोर्टल वेन के अंदर PSV 14.5 आ गया, जबकि उसके अंदर एक्स्ट्रा हेपाटिक पोर्टल वेन का कोई भी मेंशन नहीं था पोर्टोसिस्मिक सिस्टम के अंदर। अब इंट्राहेपाटिक क्या है कि इंट्रा है अंदर की साइड जो लीवर के, तो सिरोसिस का ट्रीटमेंट चलेगा, ओपन हो जाएंगी जैसे कि पहले से हो ही रहा था। लेकिन आउटर सिस्टम क्या मैनेज करता है, खून की उल्टियों को मैनेज करता है, पोर्टल वेन के प्रेशर को मैनेज करता है, और क्या चीज़ें मैनेज करता है, पेट में पानी भरने को मैनेज करता है। लोगों को और क्या दिक्कत आती है इसके अंदर, कि किसी भी तरीके का अमोनिया बढ़ जाता है, बेहोशी में चले जाते हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं, वो सब किस वजह से होता है, वो पोर्टोसिस्मिक सिस्टम के कारण होता है। ये वेन ब्लॉक एक आध बार अमोनिया का हुआ है तो वो अब नहीं होगा भाई साहब आपको, वो आपका बिल्कुल फ्लो नहीं था ना उसके अंदर। इसलिए था दिक्कत। तो आपकी वो रूट कॉज पता चल गया कि दिक्कत क्या है, तो अब आपका सॉर्ट आउट हो गया ना, अब आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। पोर्टल वेन का प्रेशर, पहले आपको अमोनिया का हो चुका है कभी? हाँ, ये दिवाली वाले दिन ही हुआ था। अच्छा अच्छा, जितने भी लोगों को होता है उसका रीजन ये होता है भाई साहब। ये पोर्टल वेन का जो फ्लो है, ये हर आदमी नॉर्मल, ये एलोपैथिक में तो सिस्टम ही नहीं है। नहीं, एलोपैथिक में तो मुझे बताएगा कि ये पहले तो बोला कि यहाँ पे आपका एक स्टंट डाला जाएगा, टिप्स वगैरह की बात करी होगी। तो मैंने कहा भाई उसके लिए ऑपरेशन करने के नाम पे तो मेरे को डर लगता है। नहीं, जब बिना ऑपरेशन के हो गया। आप देखो आज हमारी आयुर्वेद की टेक्नोलॉजी कितनी हाई है भाई साहब। डेज के हिसाब से आपके पास पूरी रिकॉर्ड है, शुरू से लेके आज तक का, जिस दिन से हमने शुरू किया। कोई ऐसा नहीं है कि हमने कर दिया और हमारे पास में किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है। तो आज की तारीख में आप खुद ही देख सकते हो कि जो जिस एडवांस लेवल के ऊपर लीवर और कैंसर में आयुर्वेद है, वो तो आपके सामने ही है। खैर एनीवेज, तो आपकी वैसे रिपोर्ट्स इस वक्त में बहुत ज़्यादा गुड हैं। अब बस अपना खाने पीने का ख्याल रखना, प्लस साथ में जो भी आपका रह गया है मेडिकेशन का पार्ट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मंथ दोबारा कलर डॉपलर कराएंगे। जे सपोज करो अपने को लगेगा कि जो सुपीरियर मेसेंट्रिक और वो खुद ही नॉर्मल होगी तो गुड है कि बॉडी खुद भी हील करती है। पर 1% अगर अपने को लगे कि कोई सपोर्टिव देना है, तो फिर हम उसको थोड़ा सा दिन का और 10-5 दिन का देके ओके कर देंगे उसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट
अब आपका जो पहले वाली प्रॉब्लम थी वो तो बिल्कुल ही नहीं, वो तो नहीं। मेरे को उन्होंने भी बताया कि नीचे की जो कर रहे थे हम्म। तो उनके पास पिछला रिकॉर्ड भी था, तो मैंने पूछा उनसे रेडियोलॉजी से हाँ, कि सर कोई इम्प्रूवमेंट है? बोले नीचे वाली तो एकदम बहुत पूरे फ्लो में है एकदम। पूरे फ्लो यही होता है भाई साहब, एक्चुअली क्या है कि ये फ्लो ही रुक जाता है जब सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। खैर एनीवे, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी सारी रिपोर्ट सब नॉर्मल आ सर गई। आपकी मेहरबानी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। वो तो देखो मेन क्या होता है कि सारे डॉक्टर के ऊपर ही होता है। हाँ जी तो यही अब सर्जरी इलाज में तो दुनिया, मैंने भी कम से कम 4-5 डॉक्टरों से तो इधर उधर धक्के खाए हैं, 5 साल से धक्के खा रहा हूं। सही बात है। मेरे को तो ये लगता है कि 5 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, जरा सा माइनर था, हाँ लेकिन और उस टाइम पता होता तो अभी एक तक महीने में perfect हो जाता। चलो कोई नहीं, उनकी दिक्कत है, अब 1 महीने में हो गए, 6 में हो जाओगे, अब तो होके तो अब भी हो जाना। दे रहा है दुरुस्त है बिल्कुल सही बात है। चलो चंगा जी, कोई बात नहीं, ओके।